तो क्या आप जानते हैं कमर्शियल तरीके से कैसे बग़ैर टमाटर के गाजरों से केचप बनाई जाती है? तो आज मैं आप लोगों के साथ गाजरों से केचप बनाने का परफेक्ट तरीका शेयर करूँगी। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है और टेस्ट भी इसका लाजवाब कमाल का है। जब आप इसे खाएँगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने बाहर से ली है या खुद बनाई है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ढेर सारी केचप बना रही हूँ। 3 किलो गाजरों से हम यहाँ पर केचप बनाएंगे क्योंकि रमज़ान में इसका बहुत ही इस्तेमाल होता है। पकौड़ों, समोसों, रोल हर चीज़ के साथ इसे सर्व किया जाता है। तो मैंने सोचा अभी से इसे बनाकर स्टोर करके रख लेते हैं। आजकल फ्रेश गाजरें भी आ रही हैं, तो उनसे हम ये फ़ायदा उठाते हैं और बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट बनता है। अपनी रेसिपी को ट्राई करना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बिना देर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली हैं 2.5 से 3 किलो गाजरें। तो रमज़ान शरीफ आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके लिए मैं यहाँ पर केचप बना कर रख रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है समोसों के साथ, रोल के साथ, पकौड़ों के साथ। आप हर चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 किलो गाजर ली, उसे अच्छे से धोकर छीलकर मैंने इस तरह से मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में शामिल कर देंगे पानी। तो पानी यहाँ पर मैंने 2 से 3 गिलास भरकर शामिल किया है। साथ हम ये गाजरें शामिल कर देंगे। तो पानी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा था, मैं पानी मज़ीद थोड़ा सा और शामिल कर दूँगी। तो तकरीबन 3 गिलास इसमें पानी शामिल किए हैं। 2 दालचीनी की बड़ी स्टिक इसमें जाएगी। लहसुन की इसमें कलियाँ जाएंगी। तो आधे लहसुन को मैंने छील लिया और वो इसमें शामिल की हैं। तकरीबन 10 से 12 होंगी और ये देसी हैं। तो ये इसमें शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, ढककर हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे। अब इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब हमने इसे ढककर लो फ्लेम पर गाजरों को अच्छे तरीके से गलने तक पकने देना है। 15 से 20 मिनट में बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हमने इसे अच्छे से गला लेना है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर गाजरें हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। फ्लेम को कर दिया है मैंने ऑफ़ और अब हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह गाजर बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है, ये देखें। तो चलें जी, अब इसे ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो इसमें जो दालचीनी की स्टिक्स हैं उसे हम निकाल लेंगे। इसका काम ख़त्म हो चुका है। इसका जो हमें फ्लेवर चाहिए था वो फ्लेवर हमें मिल चुका है। तो इस स्टिक्स को हम निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अगर तो आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आप इसी तरह की मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और आसान सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें और हमारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो यहाँ पर गाजरों को काफ़ी हद तक मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसे हम एक ग्राइंडर जग में शामिल कर देंगे और बिल्कुल फ़ाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो ये काफ़ी सारी गाजरें हैं, तो 3-4 बैच में मैं इसे ग्राइंड करूँगी। तो गाजरों के खुद के अंदर भी काफ़ी पानी था, तो उसी के साथ मैंने ग्राइंड किया है। अगर आपको पानी थोड़ा सा कम लगे तो आप 1 आध कप इसमें पानी डालकर तो इसे अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर वापस उसी पैन को हम ले लेंगे जिसमें हमने इसे पकाना है और उसमें हम एक स्ट्रेनर रखेंगे और स्ट्रेनर में जो हमने ग्राइंड की हुई गाजरें रखी हैं ये हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो हमारा ये पल्प सा बना है इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल केचप जैसा है। ये देखिए अब इसका टेक्सचर बिल्कुल केचप जैसा नहीं है। जब हम इसे छानेंगे तो इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इसलिए आपने इसे छानना ज़रूर है ताकि जो एक्स्ट्रा मोटे मोटे जो पीस हैं वो ऊपर ही रह जाएं और जो हमें बिल्कुल बारीक सा पेस्ट चाहिए वो हमारा नीचे आ जाए। तो यहाँ पर मैंने गाजर के पेस्ट को अच्छे तरीके से छान लिया है और ये जो छलनी के ऊपर है इसे हम डिस्कार्ड कर लेंगे। और नीचे मैं आपको केचप का टेक्सचर दिखा देती हूँ कि छानने के बाद ये देखें इसका कितना स्मूथ परफेक्ट टेक्सचर हो चुका है। अब इसे हम साइड पे कर देते हैं और अब हम एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक छोटा बाउल ले लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर कर लिया है। इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर जो केचप हमने स्ट्रेन करके रखी थी इसे हमने चूल्हे पर रख दिया है और इसमें हमने ये कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर शामिल कर देना है थोड़ा थोड़ा करके और चम्मच चलाते रहना है। अब मैं केचप को मीडियम फ्लेम पर कुक करूँगी। यहाँ पर मुझे ये थोड़ी थिक लग रही है तो 1 गिलास मैंने भरकर इसमें पानी शामिल किया है। अभी हम इसे पतला ही रखेंगे ताकि जब हम इसे पकाएं तब इसका हमें गाढ़ा टेक्सचर चाहिए। अभी हमने इसमें मिर्चें जो शामिल करनी है ताकि वो भी साथ पक सकें। तो यहाँ पर मैं पिसी लाल मिर्च इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून भरकर और यहाँ पर नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून भरकर और साथ में इसमें शामिल कर दूँगी चीनी। चीनी इसमें लेनी है 1/4 कप क्योंकि ये हम गाजरों की केचप बना रहे हैं तो इसमें चीनी कम ही जाएगी। अगर आप टमाटर की बनाते हैं तो इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा जाती है, लेकिन गाजर ऑलरेडी मीठी होती है इस वजह से मैंने इसमें 1/4 कप शुगर ऐड की है। तो अब हमारी केचप में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे बहुत जल्दी ये थिक हो जाएगी और जो हमने इसमें मिर्चें ऐड की हैं वो कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि मिर्चों का कच्चापन भी निकल जाए
और केचप का टेस्ट भी ज़बरदस्त आए। तो इस वजह से हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से कुक करना है 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट तक कुक किया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी वाइट विनेगर, सिरका 1 कप और लेमन जूस शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून भरकर, बिल्कुल फ्रेश। तो ये शामिल करके अच्छे से इसे हमने पकाना है हाई फ्लेम पर जब तक कि ये थिक नहीं हो जाती। लेमन जूस और विनेगर प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, जिसकी वजह से हम केचप को लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो ये शामिल करके मैंने इसे 4-5 मिनट हाई फ्लेम पर कुक किया है। अब ये थिक हो चुकी है। अब इसे चेक कर लेंगे। इस तरह एक प्लेट में डाल के फिंगर की मदद से चेक कर लें। अगर तो ये नहीं जुड़ रही और पानी भी अलहदा नहीं हो रहा, इसका मतलब कि इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और 4 से 5 घंटे हमने इसे अच्छे से ठंडा करना है। ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने इसे स्टोर करना है। तो यहाँ पर अब एक शीशे की बोतल ले लेंगे और इसे अच्छे तरीके से हमने धोकर ड्राई कर लेना है। इसमें केचप को फिल कर लेंगे और इसे हम फ्रिज में 1 महीना और फ्रीज़र में 3 से 4 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। पूरा रमज़ान आपका आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी क्योंकि केचप जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ होती है। हर चीज़ के साथ आप इसे सर्व करते हैं, समोसे, रोल्स के साथ, पकौड़ों के साथ। तो इसलिए इसे मैंने पहले से ही बनाकर रख लिया है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये टमाटर से बनाई है या केचप से बनाई है। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की और आसान आसान रेसिपीज़ आने वाली हैं। तो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना कर सकें। और रेसिपी को ट्राई करके कमेंट में फीडबैक दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।